Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my biology. Today we are going to discuss the bioenergetics. एसएससी लेवल पे चैप्टर 7 जो है वो बायोएनर्जेटिक्स है. आज के लेक्चर में हम बायोएनर्जेटिक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रोल ऑफ एटीपी हम जो है वो स्टडी करेंगे. बायोएनर्जेटिक्स जो है ये बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को जो है वो हम डिस्कस करते हैं. हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. The branch of biology that deals with the study of energy transformations and its relationships in the bodies of लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कहाँ से आती है और कैसे आती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. ग्रीन प्लांट्स जो हैं जो अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं वो सोलर एनर्जी की फॉर्म में सनलाइट से जो है वो एनर्जी लेते हैं और उससे अपनी बॉडी के अंदर अपनी जो ऑर्गेनिक फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. जबकि जो कंज्यूमर्स हैं जिसमें मोस्टली जो है वो एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी बॉडी के अंदर अपने जो अपनी जो ऑर्गेनिक फूड है उसको वो खुद प्रिपेयर कर लें. सो वो जो है वो रेडीमेड फूड जो है वो लेते हैं जो मोस्टली जो है प्लांट से प्रिपेयर हुई होती है और उसे अपनी बॉडी के अंदर जो है वो फिर यूटिलाइज करते हैं. बेसिकली ये जो फूड प्लांट्स के पास जो है वो फोटोसिंथेसिस से जो है वो प्रोड्यूस होती है या एनिमल्स के अंदर जो है वो एनिमल्स जो है वो अपनी सराउंडिंग से या प्लांट्स से जो वो लेते हैं, इसके अंदर एनर्जी जो है वो दो मेजर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. एक फूड के अंदर मौजूद ये जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी है, और सेकेंडली जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो यूज़ हो रही होती है. जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस फूड को ब्रेक करते हैं, इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन होती है या ब्रेकडाउन होती है, तो जो फिज़िकल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी एक्टिविटीज़ को यूटिलाइज को जो परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है. और उसके साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के जो सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको भी जो है वो सिंथेसाइज करने में यूज़ होती है. और कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में डेसिपेट होकर इन्वायरमेंट में जो है वो चली जाती है. ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को डील करने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम मेनली दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं. दे आर कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस. सो इन केमिकल रिएक्शंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनके अंदर देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो उनके अंदर जो वो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही होती है, और देयर इज release of hydrogen or loss of
इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है या हाइड्रोजन जो है उसमें से रिलीज हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जबकि इसके कंट्रारी अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। सो तमाम ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है उनको हम जो है वो रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो है ऐड हो रही थी। इसी तरह से जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जहाँ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन है तो इसके अपोजिट जो है वो रिडक्शन रिएक्शन जो है उनके अंदर देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं उनके अंदर देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं ये एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो रिडक्शन रिएक्शंस जो है उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, जबकि रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। सो ये एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो अपोजिट रिएक्शंस हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो या तो जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं या फिर वो रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं या फिर वो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पे एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो दोनों एक ही वक्त में जो है वो हो रहे होते हैं। बेसिकली जो जितना भी एनर्जी की ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये डिपेंड करती है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके अंदर जो है वो मोस्टली जो है वो उनके अंदर एनर्जी मौजूद होती है और जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो अपने साथ एनर्जी जो है वो एक एटम से दूसरे एटम तक जो है वो लेके जाते हैं और इस दौरान कुछ एनर्जी या तो वो ऐड उनके अंदर होती है, वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं या फिर जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। सो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो है वो एनर्जी या तो रिलीज़ होती है या फिर जो है वो उनके अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो ऐड होती है किसी कंपाउंड के अंदर। सो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं सम टाइम एक ही केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। उधर एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो दूसरी तरफ जो है वो रिडक्शन हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड ए है और हम ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह से ये एक जो है वो कंपाउंड बी है। ये एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों कंपाउंड जो है इनकी कन्वर्जन होती हैं। जो कंपाउंड ए है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ए से रिलीज़ होते हैं और ये जो कंपाउंड बी है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ए से इलेक्ट्रॉन जो वो लॉस हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक्चुअली जो कंपाउंड ए है इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ए से रिलीज़ हुए हैं ये बी के अंदर जो ऐड हो गए हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे जो कंपाउंड बी है इसकी जो है वो रिडक्शन हो रही है। बी जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है इस कंपाउंड की, जबकि ए जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक तरफ ए जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और वो जो है वो एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉन ए से रिलीज हुए हैं वो बी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी जो रिडक्शन हो रही है। दूसरी तरफ जब वो रिडक्शन हो रही है और बी की जो है वो रिड्यूस फॉर्म डेवलप होती है। इस तरह से जब एक
रिएक्शन के अंदर एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन की एक एग्जांपल है। इसमें जो वर्ड RED है दैट स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। सो रिडॉक्स रिएक्शन मीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें एट द सेम टाइम जो है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो हो रही है और इस तरह से जो है वो एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो कंपाउंड की डेवलप होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस और जो बायोएनर्जेटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो जो है वो आज के इस लेक्चर में जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज दी ATP। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP जो है ये बेसिकली एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड है जो कि सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसको हम एनर्जी करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमने बात की थी कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, जब वो केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उनसे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और उससे जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है डेवलप होती है। ये एनर्जी फिर जो है वो इसमें से कुछ जो है वो सेल की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, जबकि कुछ रिमेनिंग एनर्जी जो है वो अगेन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ATP की बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और फिर जब सेल जो है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो ये ATP जो है वो इंस्टेंटली जो है वो ब्रेकअप होते हैं और इनसे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और फ़ौरन से सेल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज होती है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP जो है 1929 में डिस्कवर हुए थे। कार्ल लोमेन एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ये डिस्कवर किए थे और उसके बाद जो है वो मालूम हुआ कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें ATP जो है वो एक बेसिक रोल प्ले करते हैं। अगर हम जो है वो ATP का स्ट्रक्चर देखें तो ATP के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ दी adenine, the other is ribose and the third component are phosphate groups। ATP के अंदर जो एडेनिन है ये बेसिकली जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस है। ये एक जो है वो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। इसमें ये एक 6 मेंबर और एक ये 5 मेंबर जो है ये रिंग है और ये एडेनिन का जो मॉलिक्यूल है ये राइबोज के साथ जुड़ा हुआ है। राइबोज जो है ये एक 5 कार्बन शुगर है। एडेनिन इज़ अ नाइट्रोजनस बेस, जबकि जो राइबोज है इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। ये जो 5 कार्बन शुगर है राइबोज ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ जो है वो मिला हुआ है। देयर आर 3 ग्रुप्स और इनके दरमियान ये जो हमने जो बॉन्ड शो किया हुआ है इसको हम टिल्डा कहते हैं और ये जो है वो 2 फॉस्फेट्स को आपस में जो है वो लिंकअप करता है। सो ATP जो है ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जो सेल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। ATP जो है ये सेल के अंदर जो है वो डेवलप होते हैं जब फूड की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है और उससे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो सेल अपनी एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेता है और फिर जो है वो जब सेल ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी होती हैं तो ATP को जो है वो फ़ौरन से यूटिलाइज करके तो उससे जो है वो एनर्जी गेन कर लेता है। सो एडेनिन 5 कार्बन राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स जो है ये तीनों मिलके तो ये जो है वो ATP का मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप करते हैं।
नॉर्मली सेल के अंदर एनर्जी पुअर कंपाउंड्स की फॉर्म में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये मौजूद होते हैं। AMP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जो है वो कंबाइन होता है व्हेन एनर्जी इज़ अवेलेबल। ये जो है वो बेसिकली अगर हम यहाँ तक बात करें तो ये एनर्जी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ये जो एडेनिन राइबोज और एक फॉस्फेट जो है ये मिलके तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो डेवलप करते हैं। ये एक एनर्जी पुअर कंपाउंड है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है, और जब सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जो है वो अटैच होता है और 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी, और वी कैन से 7300 कैलोरीज एनर्जी पर मोल जो है वो इसमें यूटिलाइज होती है। और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ जो कंबाइन हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ये डेवलप हो जाता है। सिमिलरली ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है अगेन जब एनर्जी अवेलेबल होती है 7.3 किलो कैलोरीज तो ये एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने साथ अटैच कर लेता है। 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी पर मोल जो है वो यूज़ होती है और ATP जो है वो डेवलप हो जाता है। ATP एक एनर्जी रिच कंपाउंड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से जब सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो एक सिंपल केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये जो है वो ब्रेक होता है, और यही जो केमिकल रिएक्शन हुआ है इसी का रिवर्सल होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये ब्रेक होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें यूज़ हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इससे रिलीज हो जाता है और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है? अगेन 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। सो जितनी एनर्जी जो है वो ATP को बनाने में यूटिलाइज हुई थी उतनी ही एनर्जी जब ये ब्रेक होता है तो रिलीज हो जाती है। सो इस तरह से सेल जो है वो उसको ये एनर्जी जो है वो मिल जाती है। अगेन कुछ केसेस में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इससे डिटैच होता है और जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। सो ADP और ATP को जो बनने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब वो ब्रेक होते हैं, जब ये फॉस्फेट बॉन्ड जो है, जब ये दो फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है जब ये ब्रेक होता है उतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। सो जब एक फॉस्फेट जो है वो रिमूव होता है तो पीछे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रह जाता है, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हो जाती है। और फिर जब इसमें से फर्दर एक बॉन्ड ब्रेक होता है और एक और फॉस्फेट डिटैच होता है तो पीछे अगेन जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो रह जाता है और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। सो इस तरह से ATP जो है वो सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो एनर्जी पहले इसके अंदर स्टोर होती है और फिर जो है वो जब ये ब्रेक होता है तो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। सो ATP जो है बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि एक लिंक है जो एनर्जी पुअर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो कंपाउंड्स हैं और जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। बेसिकली होता यूँ है कि जब जो है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है तो ATP वहाँ से एनर्जी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं और फिर दूसरा केमिकल रिएक्शन या कोई एक्टिविटी सेल के अंदर जब होती है जिसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ATP ब्रेक होते हैं और उसको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ATP जो है वो बहुत सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लाइक synthesis of biomolecules like RNAs,
DNAs and proteins. So RNAs, DNAs और प्रोटीन जब सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं तो ATPs उनके लिए जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उनके लिए जो है वो एनर्जी जो है वो ATP प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मटेरियल्स की मूवमेंट होती है, उसके लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली जो नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन होती है उसके लिए भी एनर्जी जो वो प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली जो ग्रोथ और सेल डिवीजन्स होती हैं उनके लिए भी जो है वो एनर्जी जो है वो ATPs प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई हम ATP को जो है वो एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है वो आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस थे, जो बायो एनर्जेटिक्स का कॉन्सेप्ट था और जो ATP का स्ट्रक्चर और ATP का रोल है ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो जो है, आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।